अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अल सादक एकेडमी। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ है। इसमें आज के सेकंड लेक्चर में हम पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक लॉ से। पीरियोडिक लॉ पीरियोडिक लॉ क्या चीज़ है, इससे हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, 1913 में एच मोज़ले ने एलिमेंट्स की एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की जिसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर। अब इस एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी की डिस्कवरी से पहले एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेस अरेंज किया गया था। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस। तो पहले जितने भी केमिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मैस को बुनियाद बनाकर एलिमेंट्स को अरेंज किया या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी की। अब मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक लॉ के अंदर ये बात कन्वे की कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनकी एटॉमिक मैसेस के पीरियोडिक फंक्शंस हैं, कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बिना पर हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज करते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ही वर्टिकल कॉलम में आ जाते हैं। अब जब एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कवर हो गई तो फिर इस नई प्रॉपर्टी की बिना पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और इस प्रॉपर्टी की बिना पर जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है इन टेबुलर फॉर्म, उसे ही एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो फिर इस प्रॉपर्टी की बिना पर मेंडलीव के दिए हुए पीरियोडिक लॉ में अमेंडमेंट की गई और फिर नया पीरियोडिक लॉ पेश किया गया जिसके अकॉर्डिंग ये बात थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic numbers। तो स्टूडेंट्स, ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या इसे हम अमेंडमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी कह सकते हैं। कि मेंडलीव ने कहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, लेकिन इस प्रॉपर्टी की डिस्कवरी के बाद उस लॉ में अमेंडमेंट इस तरह से कर दी गई कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक पीरियोडिक लॉ के बारे में। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक मैस को बेस नहीं बनाया गया बल्कि एटॉमिक नंबर को बेस बनाया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक मैस की बजाय एटॉमिक नंबर को बेस क्यों बनाया गया एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक और टेबुलर अरेंजमेंट में। इसके स्टूडेंट्स कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स क्या हैं कि एटॉमिक नंबर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी ये बात देखी थी कि एटॉमिक नंबर हमें किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बारे में बताता है। और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में बताने से क्या मुराद है कि हमें ये किसी भी एटम या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद फराहम करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद फराहम करने से क्या मुराद है? इससे स्टूडेंट्स ये मुराद है कि हम किसी भी एटम या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख के बता सकते हैं कि ये एटम या एलिमेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये आया के इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा या फिर शेयर करेगा।
और इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से किसी एक पॉसिबिलिटी को अडॉप्ट करने के बाद वो एटम या एलिमेंट किस तरह की बॉन्डिंग बनाता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंफॉर्मेशन देती है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ताल्लुक किस चीज़ से है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर। और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होती है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्चुअली क्या है? एटॉमिक नंबर हैं। बात समझ आ गई आपको? एक तो रीज़न ये है कि एटॉमिक नंबर हमें किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद फराहम करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आगे ताल्लुक किस चीज़ से है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी में इसका लिंक है। सेकंड पॉइंट क्या है एटॉमिक नंबर को बेस बनाने के लिए? सेकंड थिंग स्टूडेंट्स ये है कि एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट होता है, बाय 1 यूनिट। कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जो एटॉमिक नंबर का इंक्रीज़ है वो 1 यूनिट है। जिस तरह के मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं एग्जांपल के तौर पर, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, सेकंड है हीलियम, थर्ड एलिमेंट इज़ लिथियम, फोर्थ इज़ बेरिलियम एंड फिफ्थ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ बोरॉन, सिक्स्थ वन इज़ कार्बन एंड सो नाइट्रोजन इज़ 7th एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम एलिमेंट्स में जो इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट वो बाय 1 यूनिट है। ये बात समझ आ गई है। अब थर्ड पॉइंट है कि ये एटॉमिक नंबर किसी भी एटम या एलिमेंट के लिए हमेशा फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के एक एटम या एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है और किसी दूसरे एटम या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है कि एटॉमिक नंबर तमाम एटम्स या तमाम एलिमेंट्स के लिए हमेशा फिक्स रहता है। ये एटम टू एटम या एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज, एलिमेंट टू एलिमेंट तो चेंज होता है, लेकिन विद इन वन एलिमेंट जो एटम्स के दरमियान एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, बल्कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। और ये बात क्या है कि एटॉमिक मास जो है स्टूडेंट, ये एटम टू एटम भी चेंज करता है। लाइक हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, कार्बन एलिमेंट का मास है 12, एटॉमिक नंबर है 6। अब कार्बन इस एलिमेंट के स्टूडेंट्स कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका मास नंबर है 13, कुछ एलिमेंट्स और इस एलिमेंट के कुछ एटम्स के एटॉमिक नंबर मास है 14 और इस एलिमेंट के कुछ एटम्स का मास है 12। तो ये एटम टू एटम मास नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, जबकि एटॉमिक नंबर इन तमाम एटम्स का क्या रहेगा? 6 ही है। बात समझ आ रही है? तो फिर यहाँ से हमें ये बात समझाई कि एटॉमिक मास एक एलिमेंट में उस एलिमेंट के एटम्स के दरमियान फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम चेंज हो सकता है, जबकि एटॉमिक नंबर क्या है? सेम रहेगा। ये एलिमेंट टू एलिमेंट भी क्या है? कांस्टेंट है, और एटम टू एटम भी क्या है? चेंज नहीं होता। तो ये थी स्टूडेंट्स कुछ बुनियादी बातें जिन्होंने एटॉमिक नंबर को एक यूनिक प्रॉपर्टी बनाया इन दी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे एंड इन टेबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये था पीरियोडिक लॉ के बारे में, जिसमें हमने पीरियोडिक लॉ की डिस्कशन की है और हमने देखा कि इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एलिमेंट्स को जो अरेंजमेंट है उसकी बुनियाद एटॉमिक मास नहीं है बल्कि एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर बुनियाद क्यों है हमने उसके बारे में भी चंद पॉइंट्स को डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की बुनियाद है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था
उसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की बुनियाद थी एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैस बुनियाद क्यों नहीं हो सकती एलिमेंट को अरेंज करने के बारे में, उस पर अभी हमने डिस्कशन की है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या हमें कहता है, इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये है कि जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स की बिना पर हॉरिजॉन्टल रोज़ में अरेंज किया जाता है तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करते हैं। किस तरह? इस तरह करते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और सिमिलर कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आते हैं। अब यहाँ मेंडलीव ने वर्ड यूज़ किया था वर्टिकल कॉलम का, वर्टिकल कॉलम, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम को ग्रुप का नाम दिया गया है। तो ये भी फ़र्क आपने ज़हन में रखना है कि मेंडलीव ने ग्रुप का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि मेंडलीव ने वर्टिकल कॉलम का वर्ड यूज़ किया था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने वर्टिकल कॉलम का वर्ड यूज़ नहीं करना बल्कि ग्रुप का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब यहाँ बात है सच दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड सिमिलर कन्फिग्रेशन, कि एक जैसी प्रॉपर्टीज़ और एक जैसी कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आते हैं। इस बात को अभी हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते दौरान डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम सबसे पहले एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स की बिना पर अरेंज करने के बारे में जो इस चीज़ की अहमियत है उसे स्टडी करते हैं। अब एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स अरेंज क्यों किया गया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और हमने एटॉमिक नंबर को भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब एटॉमिक नंबर हमें किसी भी एटम के शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बारे में बताता है, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम होने से क्या मुराद है कि हम उस एटम या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ताल्लुक भी आपको पता है कि किस चीज़ से है, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें किसी भी एटम या एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में हेल्प करती है। बात समझ रहे हैं आप? तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, लाइक मैं से रैंडमली भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जरा कर लेते हैं हम, लिथियम, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10 एंड सोडियम 11। तो स्टूडेंट, हमने बात की पीछे कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल रोज, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रो है। The properties of elements are found repeating after regular intervals such that elements with similar electronic configuration or similar properties were found to have in same groups। अब आप देखें कि ये लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। नियॉन के बाद ये है सोडियम। इस सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, लिथियम की करें, हाइड्रोजन की करें, आप देखेंगे कि इन तीनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होंगी। तो हमने पीछे अभी बात की है कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उन तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं।
और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होने से मुराद है कि किसी भी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ और सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स क्या हैं, एक ही ग्रुप में आ गए हैं। बात समझ आ गई है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। अब स्टूडेंट्स, हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स को डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करेंगे पीरियड्स की और फिर हम ग्रुप्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स की जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसे कहा जाता है पीरियड या पीरियड्स। अब आप देखें कि पीरियड में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। बात समझ आ रही है। तो लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है उसका नाम क्या है, पीरियड। और स्टूडेंट, पीरियड जो हैं इनकी तादाद 7 है। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। बात समझ आ गई है आपको। अब हमने बात की थी कि हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स को विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी फिल वक्त डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी डिस्कशन पे वापस आते हैं। हमने अभी यहाँ पे बात की थी हाइड्रोजन, के बाद है लिथियम, इधर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एंड देन वी हैव सोडियम हेयर। अब आप देखें कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इज चेंजिंग। अब ये चेंज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड रेगुलर है या इरेगुलर है, ये बिल्कुल रेगुलर है इसकी चेंजिंग। आप देखें कि 3 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद 5, इस तरह 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर इस तरह से क्या होगी, रेगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की और एटॉमिक नंबर में इंक्रीज़ भी क्या है, रेगुलर है। अब आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। एटॉमिक नंबर के चेंज होने से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ और है, बेरिलियम की चेंज है। इस तरह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा हो रहा है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में इजाफे से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेंज होगी। और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी तो हमने अभी क्या बात की कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ताल्लुक किस चीज़ से है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ है। तो फिर जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी पीरियड में फ्रॉम मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो फिर एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, चेंज होंगी। बात समझ आ रही है। और वो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा कि मुसलसल एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए चेंज होती हैं। बात समझ आ गई है। तो स्टूडेंट्स, ये है पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में डिस्कशन। अब पीरियड की में किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो उस पीरियड में एलिमेंट की पोजीशन को भी डिस्क्राइब करती है। लाइक अब ये लिथियम है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये है नियॉन, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से आप ये बात देखें कि जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो पीरियड में एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे मौजूद है,
और जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पीरियड के एक्सट्रीम राइट साइड पे मौजूद है। बात समझ आ गई है? तो यहाँ से हम पीरियड में एलिमेंट्स की पोजीशन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। स्टूडेंट्स, अब हम ग्रुप्स की बात करते हैं कि ग्रुप्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है कि वो चेंज हो रही है या सेम है, और सेकंड हम बात देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप होता क्या है। एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज नेम्ड एज ग्रुप और ग्रुप्स। समझ आ गई बात की? अब ग्रुप्स में आप देखें एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है ये लेफ़्ट टू राइट है या टॉप टू बॉटम है। आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट क्या है, टॉप टू बॉटम, या अप टू डाउन भी से आप पढ़ सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी पढ़ सकते हैं। और जबकि पीरियड्स में क्या है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है एलिमेंट्स की अरेंजमेंट। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया ग्रुप्स में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट और ग्रुप्स की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स मौजूद हैं जिन्हें 1 to 18 नंबर्स दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so on 18 तक नंबर दिए गए हैं। ठीक है जी। अब हम ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट, आप देखें कि जब हम एलिमेंट्स, ये एक क्या है, ये जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है ये वर्टिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसे हम फिर क्या कहेंगे, ये क्या है, एक ग्रुप है। हम इस ग्रुप के इन 3 मेंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के चेक करते हैं कि ये चेंज हो रही है या सेम है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, 1s1। इस तरह लिथियम की क्या बनेगी, 1s2 2s1। इस तरह सोडियम की क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो ये चेंज हो रही है कि सेम है। इस ग्रुप के फर्स्ट मेंबर जो कि हाइड्रोजन है उसका वैलेंस शेल भी क्या है, एस सब शेल में है, और वो वैलेंस शेल की तादाद कितनी है, एक ही है। इस तरह सेकंड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन भी एस सब शेल में है और उसकी तादाद भी कितनी है, 1। इस तरह जो थर्ड ग्रुप मेंबर है इस ग्रुप का, उसका वैलेंस शेल भी एस सब शेल में फिल हो रहा है और वो भी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो आप यहाँ से ये बात देख रहे हैं कि ग्रुप में एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है। इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे उन तमाम मेंबर्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में जाएगा। बात समझ आ रही है? ये था कि ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने से क्या मुराद है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ताल्लुक केमिकल प्रॉपर्टीज़ से होता है। तो जब ग्रुप में तमाम मेंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही हैं तो दिस मीन्स डैट कि उस ग्रुप के तमाम मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। बात समझ आ रही है? अब थर्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप्स वो ये है कि ग्रुप में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स में जो इंक्रीज़ है वो इर्रेगुलर है। जबकि पीरियड में क्या था, पीरियड में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स में इंक्रीज़ रेगुलर पैटर्न से होता है, जबकि ग्रुप में इंक्रीज़ इन एटॉमिक नंबर क्या है, इरेगुलर है। लेकिन
इरेगुलर होने के बावजूद क्या है कि इनकी कन्फिग्रेशन सिमिलर होती हैं किसी भी ग्रुप के मेंबर्स की, और कन्फिग्रेशन सेम होने से मुराद है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सिमिलर होंगी, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। इतनी बात समझ आ गई है स्टूडेंट्स। अब यहाँ एक बात ये है कि अगर हमें किसी एटम या एलिमेंट के बारे में ये बताना हो कि इस एटम या एलिमेंट का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से है, तो उसके लिए यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट है, वो ये कि हम किसी भी एटम या एलिमेंट के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को देख के बता सकते हैं कि इस एटम या एलिमेंट का ताल्लुक किस ग्रुप से है। तो हम कैसे बताएंगे स्टूडेंट? इसके लिए ये है कि जितना किसी एटम या एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, उसका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के उसी ग्रुप से होता है। लाइक अगर किसी एटम या एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसका ताल्लुक पहले ग्रुप से होगा। अगर किसी एटम या एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उस एटम या एलिमेंट का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 से होगा। इसी तरह अगर किसी एटम या एलिमेंट के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम या एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करेगा। बात समझ आ गई है? लाइक हमारे पास ये ग्रुप है ग्रुप 1, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि लिथियम का ताल्लुक ग्रुप 1 से है या किस और ग्रुप से है? आप देखें कि लिथियम की हम पिक्चर ड्रा करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद है सेकंड शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, और एटॉमिक नंबर भी कितना है? 3। तो फिर यहाँ से अब आप बात देखें कि लिथियम के वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसका ताल्लुक किस ग्रुप से हो जाएगा? ग्रुप 1 से हो जाएगा। इससे जब आप करेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ताल्लुक भी क्या है? ग्रुप 1 में है। और सोडियम का जब आप करेंगे तो सोडियम का आप देखें पिक्चर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन मौजूद हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 और 2 10, बाकी रह गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो आ जाएगा थर्ड शेल में। तो इसके वैलेंस शेल में भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर सोडियम का ताल्लुक भी क्या होगा? ग्रुप नंबर 1 से होगा। तो फिर इसे हम समराइज़ करते हैं कि जितने किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उस एटम या एलिमेंट का ताल्लुक उसी ग्रुप से होगा। बात समझ आ गई है? तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने पीरियोडिक लॉ को डिस्क्राइब किया, फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया है, और फिर अभी हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इसकी सिग्निफिकेंस को भी स्टडी किया, और फिर हमने इस टेबल में पीरियड्स की डेफिनेशंस, और फिर हमने पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी किया है, और इस तरह हमने ग्रुप की डेफिनेशन, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, और हमने ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे आज के लेक्चर की डिस्कशन वाइंड अप होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।